समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 50,000 कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। एमपी में सबसे बड़े वेतन घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम में बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि एमपी के 50,000 सरकारी कर्मचारी चोरी हो गए, गायब हो गए और फिर भी ये सैलरी ले रहे हैं। आखिर 12,500 करोड़ रुपए कहाँ हैं? दरअसल एमपी सरकार में करोड़ों के वेतन घोटाले की खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जांच में सामने आया है कि एमपी में 50,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें सिस्टम में केवल नाम के लिए ही जिंदा रखा गया है, लेकिन असल में उनका अस्तित्व ही नहीं है। इन कर्मचारियों की सैलरी पिछले 6 महीने से ट्रेजरी से नहीं निकाली गई, फिर भी कर्मचारी कोड एक्टिव है। इस बड़ी गड़बड़ी के चलते 230 करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी खजाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर के खुलासे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मामले में सरकार को घेर लिया। जीतू पटवारी ने एमपी की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एमपी में अब तक 40 से 50 बड़े घोटाले हुए हैं, जबकि छोटे मोटे घोटाले यहां होते ही रहते हैं। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि 4,50,000 कर्मचारी जिस प्रदेश में हैं, उनमें 50,000 कर्मचारियों को ढूंढना पड़े। ये कितनी बड़ी आर्थिक अराजकता, प्रशासनिक अराजकता है। मध्य प्रदेश में 40-50 बड़े घोटाले हुए और करीब छोटे मोटे तो रोज घोटाले यहाँ होते हैं। अभी ताज़ा उदाहरण, मध्य प्रदेश के 50,000 कर्मचारी चोरी हो गए, गुम हो गए, गायब हो गए। 250 करोड़ रुपए की सैलरी विड्रा नहीं हो रही है। सरकार ने इसके लिए एक जांच कमेटी बनाकर आदेश दिए, कर्मचारी ढूंढो। 4,50,000 जिस प्रदेश में कर्मचारी है, उसमें 50,000 कर्मचारियों को ढूंढना पड़े, यानी कितनी बड़ी आर्थिक अराजकता है, कितनी बड़ी प्रशासनिक अराजकता है। अगर इनके आईडी होने के बाद सैलरी विड्रा नहीं हुई, सरकार को आदेश देने पड़े, तो इससे पहले 25 साल से ये 250-500 करोड़ रुपए साल के निकल रहे थे, ये कहाँ जा रहे थे? यानी पिछले 25 साल में 500 करोड़ रुपए साल, यानी 12,500 करोड़ रुपए कहाँ गए? ये भी सवाल है। कर्ज तो हम ले रहे हैं, फिर से ले रहे हैं 4,500 करोड़ का परसों। तो कुल मिलाकर प्रदेशवासियों जागो, इन्होंने कर्मचारी भी गायब कर दिए और इतने साल से सैलरी भी ले रहे हैं। इतना बड़ा अराजकता नहीं हो सकती है। इन्होंने चम्मच घोटाला किया, इन्होंने सांप काटने का घोटाला किया, इन्होंने कड़छी घोटाला किया, इन्होंने 42 अलग अलग घोटाले, ये घोटालों की लिस्ट है। अभी पुलिस भर्ती घोटाला, उससे पहले व्यापम घोटाला, उससे पहले इन्होंने किया पटवारी घोटाला, फिर नर्सिंग घोटाला, फिर फर्जी वेबसाइट घोटाला, फिर वन रक्षक घोटाला, फिर टाइपिंग स्टेनो परीक्षा घोटाला, फिर एमपीपीएससी की जखीरा घोटालों का, फिर एमपीईएसबी समूह 1, 2, 3 का घोटाला, फिर सरकारी बैंक भर्ती घोटाला, फिर शिक्षक भर्ती घोटाला, फिर दस्तावेज फर्जी दस्तावेज घोटाला, फिर एमपीपीएससी भर्ती अनियमितताएं, फिर स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी घोटाला, पुलिस भर्ती व्यक्तिगत घोटाला। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।